हेलो और नमस्ते आप सभी को। मैं माधवेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस नए सत्र में, जहाँ हम आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं उन बच्चों के लिए गतिविधि जो मुख्य रूप से हमारे लिए यूँ कहें तो जो हमारे लिए जो बच्चे हैं मुख्य रूप से 18 महीने से ऊपर अर्थात 19 महीने, 20 महीने और 21 महीने के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या गतिविधि करें, जिनके माध्यम से उनके ब्रेन का जो स्टिमुलेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं लगातार जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस तरह के कंटेंट, इस तरह के नॉलेजफुल कंटेंट जो आपके बच्चे के लालन पालन में काफ़ी मदद कर सकता है, वो लगातार आपको मिलता रहेगा। आप सभी को दुर्गा पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आइए हम बात करें सबसे पहले 19वें मंथ वाले बच्चे के। तो यहाँ देखिए 4 प्रकार की एक्टिविटी दी गई है 19वें मंथ वाले बच्चों के लिए। जो सबसे पहला एक्टिविटी है वो टच एंड ब्रिंग है, अर्थात इसके लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो 3 कॉमन और सेफ ऑब्जेक्ट जैसे कि शू हो गए छोटे बच्चे के लिए, या छोटे कप हो गए, बॉल हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें क्या करना है कि अलग-अलग चीज़ को मान लीजिए एक जगह पे रख देना है। एक साथ मान लीजिए जूता है जो बच्चे का, एक साथ कप है, बॉल है, और बच्चे के साथ हमको बैठना है और उसे बोलना है कि उसको नाम देके कि हाँ जूता को लेके आओ बाबू, जूता को लेके आओ, या कप को लेके आओ बाबू, या बॉल को लेके आओ बाबू। तो इस प्रकार क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, उसका जो वैल्यू बढ़ेगा, मोटर स्किल्स बढ़ेगा, जो क्योंकि बच्चे को पकड़ना है उन चीज़ों को, तो बहुत बारीक से पकड़ के लेके आएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को समझ पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये सामान आखिर है तो है क्या। और साथ ही साथ उसका भाषा का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि चीज़ों के बारे में समझ पाएगा कि ये इस आइटम का नाम ये है, इसको जूता बोलते हैं, या इसको बॉल बोलते हैं, या इसको कप बोलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो आप ज़रूर कराइए अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 19th मंथ का है। देन दूसरा जो एक्टिविटी है वो ओपन एंड क्लोज, अर्थात कोई एक डब्बा जिसमें कि आसानी से जो खुल सके उसको बंद किया जा सके बच्चे के लिए। आप ये क्या कर सकते हैं कि उसमें ओपन मतलब बॉक्स लेकर के आइए और उसको दिखाइए कि कैसे उस जार को, बॉक्स को हम बंद कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए, करने के लिए उसको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। बाबू थोड़ा बंद करो इस डब्बे को, थोड़ा खोल के लाओ, बंद करो। तो इससे भी क्या होगा, बच्चे का जो मोटर स्किल्स है वो अच्छा डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ उसका जो कॉज एंड इफेक्ट, अर्थात कैसे ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर समझ में आ पाएगा। और साथ ही साथ सेंसरी एक्सप्लोरेशन, अर्थात बच्चा सेंस कर पाएगा किसको बोलते हैं ऊपर का पार्ट, किसको बोलते हैं नीचे का पार्ट। और इस प्रकार जार में कैसे हम एक ये कर सकते हैं, तो ये चीज़ समझ पाएगा। जो इसके बाद तीसरा जो गतिविधि है वो है क्लीनिंग टुगेदर, अर्थात हम एक कोई सामान जैसे कि मुख्य रूप से जैसे कि कपड़ा का लेकर अगर बात करें, स्मॉल जो क्लोथ्स हैं, और अगर हम यूँ कहें उसको मदद करने के लिए बच्चे को बोले कि कैसे वो घरेलू काम में मदद कर सकता है। छोटे छोटे कपड़ा को फोल्ड करना है, या फोल्ड अगर कर लिया है तो कहीं ना कहीं उसको बोलना है कि थोड़ा उसको किसी और एक प्लेस पे रख देना है। तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चा एक अपना एक रूटीन वर्क को समझ पाएगा, भविष्य में इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएगा कि हाँ ये एक घर का काम है, घरेलू वर्क है, जिसे उसे करना चाहिए, करना चाहिए। और उसका जो इमेजिनेशन जो है वो भी बढ़ेगा, और रूटीन में अपने आप को ये कर पाएगा। और साथ ही साथ चाइल्ड को आपको मिमिक करना है कि कैसे उस प्रकार उसका स्मॉल क्लोथ को समझ पाए, क्लीनिंग एक्शन को समझ पाए, कैसे हम इसको रखना है अच्छे से चपोत करके। और जो चौथा और अंतिम गतिविधि है इसके लिए, जो कि मैचिंग बिग एंड स्मॉल सर्किल, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा पेपर या कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसको एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सर्किल के रूप में बांट सकते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा सामान घर में ऐसा होता है, जो कि बड़ा बाटी मान लीजिए, बड़ा कटोरा, और एक हो गया छोटा कटोरा या कप है। तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि जो बड़ा वाला जो सर्किल है वहाँ पे आप बड़े सामान को लेके जाओ, जो छोटा सर्किल है वहाँ पे छोटे सामान को लेके जाओ। तो बच्चा क्या होगा, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे को हो पाएगा, समझ पाएगा। एक तरह से ये उसके लिए पजल हो गया, कौन सा बड़ा सामान है, कौन छोटा सामान है, किसको कहाँ रखें, कैसे रखें। और साथ ही साथ बिग किसको बोलते हैं, किसको स्मॉल बोलते हैं, किसको सर्किल बोलते हैं, इन चीज़ों को, वर्ड को भी वो समझ पाएगा। तो ये गतिविधि बहुत ही रोचक है और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मेरा अनुरोध होगा कि अगर आपका बच्चा 19th मंथ का है तो आप जरूर इन चारों गतिविधियों को कराएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, और मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे 20th मंथ के बच्चों के लिए कि अब हम क्या करना चाहिए। तो जो 20 मंथ के बच्चे हैं उसके लिए भी हमने 4 गतिविधि को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है।
जो पहला गतिविधि है वो है कि हमको सॉर्टिंग करना है सेम ऑब्जेक्ट्स को। मान लीजिए हमारे पास 4 कटोरे हैं, 4 कप हैं, या 4 हमारे पास चम्मच हैं, या 4 पत्ते हो सकते हैं, 4 स्टिक्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी को आपको 2 प्रकार का वैरायटी मान लीजिए कम से कम एटलीस्ट 2 डिफरेंट आइटम को रख लेना है, 4-4 पीस को। और बच्चे को बोलना है कि हमें सारे चम्मच एक साथ ला के दो, या सारे कप्स हमें एक साथ ला के दो। तो बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को समझ पाएगा, क्योंकि आपने मिक्स कर दिया है पहले। तो वो उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा मेरा चम्मच है, कौन सा मेरा कटोरा है, कौन सा मेरा स्टिक्स है। और इससे क्या होगा, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्किल्स डेवलपमेंट होगा। और द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग समझ पाएगा कि कैसे उसको छांटते हैं अलग अलग कैटेगरी में लेकर के। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक बेटर स्किल उनके लिए डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। और आपको ये सब सारे जो मैं एक्टिविटी बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देम आज लो कॉस्ट मेथोलॉजी है, जो कि यहाँ पे आपको पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे, जो कि घर में सारा सामान अवेलेबल रहता है। आप घर में आराम से इन चीज़ों को लेके बच्चे के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है स्वीपिंग टुगेदर, अर्थात हमें साफ सफाई का काम एक साथ करना है। इसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है हमको ब्रूम अर्थात झाड़ू, डस्टबिन का ज़रूरत पड़ता है, और एक डस्ट को उठाने के लिए जो डस्ट पैन है वो भी आप रख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक हम लोग बोल सकते हैं बच्चे को, चलो हम लोग आज मिल करके अपने घर की साफ सफाई करते हैं। और झाड़ू को थोड़ा पकड़ना सिखा सकते हैं। हो सकता है झाड़ू बड़ा होगा तो थोड़ा छोटे कोई एक सैंपल देने के लिए दे सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा समझ पाएगा। फिर एक बार डस्ट पेन दे सकते हैं बच्चे को कि तुम इसमें गंदगी को उठा के रखो। और जब वो गंदगी उठा लेगा तो उससे बोल सकते हैं कि अब जाओ बाबू डस्टबिन में इसको डाल के आओ। तो इन चीज़ों से क्या होगा, जो बच्चे का जो एवरी डे का जो ये सब कोर्स है, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड समझ पाएगा कि किसको क्लीनलीनेस बोलते हैं, साफ सफाई किसे कहा जा सकता है। और वैल्यूबल लाइफ स्किल, क्योंकि भविष्य में ये काम करने वाले हैं बच्चों के लिए, रेगुलर रोजमर्रा के काम में उनको ये आने वाले हैं। तो ये चीज़ उनके ब्रेन में डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। नेक्स्ट, दैट इज ग्रीटिंग एंड एक्शंस, अर्थात आप ग्रीट करना है किसी बच्चे को। आप यू कहे हेलो करना, बाय करना, थैंक यू करना, अप्रेज करना, इन चीज़ों को लेके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज़ बच्चे को दीजिए और उसे सिखाइए कि जब कोई चीज़ उसे मिलता है तो वो थैंक यू बोले। और आपको ये देखना है, महसूस करना है कि बच्चा थैंक यू बोल रहा है दिल से। साथ ही साथ अगर वो कहीं आप जा रहे हैं तो उसे बाय बाय करना सिखाएं, ताकि बच्चा एक वेव करेगा हैंड को। और कुछ अगर अच्छा चीज़ करता है तो क्लैप करना सिखा सकते हैं कि बहुत अच्छा उसने काम किया, तो सकता क्लैप करेगा। तो ये सारा जो चीज़ है वो एक इमिटेशन को बढ़ावा देता है, और एक्शंस को, कॉम्प्रहेंशन को, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करता है। और एक लाइवली एक इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करता है, और एक्शन वर्ड समझ पाता है बच्चा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। ये सारा चीज़ बहुत ही मज़ेदार है, मुझे लगता है बहुत ही एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को। और जो लास्ट एक्टिविटी इसमें है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स, अर्थात कोई ऐसा डोर, ऐसा कोई छोटा दरवाज़ा, ऐसा कोई छोटा कबर्ड का दरवाज़ा जो कि स्मॉल हो और बच्चा उसको खोल सके, जो थोड़ा सेफ हो, जहाँ पे उसे चोट लगने की संभावना कम हो, ऐसे जगह पे ले जाए। और उसे बोले एक बार कि ओपन करो बाबू, एक बार क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो। तो क्या होगा, बच्चा उसको बहुत स्मूथली से उसके हैंडल को पकड़ेगा, या उसको दबाने की कोशिश करेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और समझ पाएगा कि ऐसे करने से ये बंद होता है, ऐसे करने से ये खुलता है। और उनका जो स्पेटल मतलब ये जो सामान है उसकी बारे में समझ पाएगा कि ये क्या सामान है, ये गेट है, दरवाजा है। तो ये चारों एक्टिविटी में बताया था, ये मुख्य रूप से जो बच्चे 20वें महीने के लिए उनके लिए है, और मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर इसको एंजॉय करेंगे। और लास्ट हम लोग अभी बात करेंगे जो कि अलग है, जो कि 21वें मंथ के लिए बच्चे के लिए। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो 4 गतिविधि मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 है। सबसे पहले लेट्स प्रिटेंड एनिमल एंड बर्ड्स, अर्थात कोई भी जानवर और पक्षी के आवाज़ को आपको उसे समझाना है, बताना है कि कैसे महसूस, जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। तो बकरी से मैं तो मान लीजिए ऐसे एक्टिविटी को आप रोर करना है, उसे करके आपको दिखाना है, ताकि बच्चा समझ पाए कि ये जो है अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करते हैं, उसको इंट्यून करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देन इमेजिनेशन बच्चा समझ पाएगा, उसको बिल्ड्स कर पाएगा वर्ड्स को इससे। और बहुत सिंपल है, और एनिमल्स के बारे में भी जान पाएगा कि किसको बकरी बोलते हैं, किसको गाय बोलते हैं। नेक्स्ट जो गतिविधि है वो है कप टावर, अर्थात छोटे छोटे कप जो कि अलग अलग डिफरेंस से साइज में है, अब उनको स्टैकिंग करना सिखा सकते हैं। या तो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं कप, जो कि बहुत आसान हो उठाने में। उनको कैसे सिखाएंगे आप, उसको टावर बनाना है, हो सकता है पहले बड़ा फिर छोटा, या
ऊपर नीचे करके उसको भी रख सकते हैं, ताकि थोड़ा धीरे धीरे करके उसको ऊंचा कर पाए। और जैसे ही बच्चा थोड़ा ऊंचा करे तो उसको आप इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए कि हाँ तुमने अभी तक बहुत अच्छा किया, काफ़ी अच्छा काम किया। और अगर एक एक तरह से फन का भी उसे महसूस होगा, इंगेजमेंट होगा, बच्चे का एक्सपीरियंस करेगा वो, और इस कन्वर्सन को एक्सपीरियंस करेगा, और फिजिकल जो वर्ल्ड है वो समझ पाएगा कैसा है। ये दुनिया में इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती है, उसको हमको स्टैक करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकता है, हमको मज़ा आ गया वो महसूस कर सकता है, इतना ऊंचा कर लिया आपने। इस प्रकार से आप मोटिवेट भी कर सकते हैं बच्चे को। देन एक खेल है जो कि ओवर एंड अंडर, अर्थात आप सपोज आपके पास कोई कंटेनर है तो आप उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप रख सकते हैं, उसके अंदर उसके बाहर। सिंपल सा मतलब है ओवर एंड अंडर, अगर कोई चीज़ को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं अगर, तो हम बोल सकते हैं ये बच्चा, ये बाबू ये टॉप के है। कोई चीज़ को हम लोग अंदर कर दिया अगर अंदर में, तो बोल सकते हैं ये उसके नीचे में है। तो छोटा कोई टेबल भी हो सकता है, उससे भी आप ये चीज़ को कर सकते हैं। कोई छोटा टेबल के जैसे मचिया टाइप का जो चीज़ है उसके ऊपर कुछ रख दिया, फिर मचिया के अंदर कुछ रख दिया। तो ये समझने के लिए कौन उसका अंदर है कौन उसका बाहर है, ये कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा टॉप एंड अंडर को, एंड इंगेजमेंट कर पाएगा अपना सॉर्टिंग में, स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग में। कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलपमेंट होगा इससे, मोटर स्किल्स भी डेवलपमेंट होगा उसको। बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है ये भी। देन कॉपी द रिदम एक लास्ट एक्टिविटी है सबसे, इस 21 मंथ के बच्चे के लिए, दैट इज वो प्लास्टिक कंटेनर स्पून की, इसके लिए आप ले सकते हैं कुछ प्लास्टिक के सामान, कंटेनर, कटोरा वगैरह, कुछ स्पून रख सकते हैं प्लास्टिक के, और उसको कीज कुछ चाबी रख सकते हैं। इस प्रकार के जो से हमको उसको एक बजाना है, एक मतलब एक रिदम बनाना है, तो एक गीत का डम डुम डम डुम डम डुम, या इससे कुछ अगर इंगेजमेंट करे, जैसे एक मैंने आवाज़ किया इस प्रकार से, तो ये रिदम को डेवलपमेंट करना है। तो उससे क्या होगा, बच्चे डिफरेंट साउंड को पकड़ पाएंगे, पैटर्न को पकड़ पाएंगे, और उसके उस रिदम को फॉलो कर पाएंगे। और चाइल्ड का जो अटेंशन है, क्रिएटिविटी है, वो उनका बढ़ पाएगा इस चीज़ को समझने के लिए। और उसका जो हियरिंग कैपेसिटी है, एक्सप्लोरेशन ऑफ जो साउंड है, बच्चे को आवाज़ की पहचान है, बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पहचान है, और अलग अलग यूनिक आइटम को समझ पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का सेशन। मैंने आप लोग को आज बताया 19वां, 20वां और 21वें महीने के लिए। मुझे उम्मीद करता हूँ ये आपके लाइफ के लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप इनको कराइए। आपके घर में बच्चे अगर नहीं है तो आपके अगर आस पास पड़ोस में कोई है तो मेरा अनुरोध होगा कि आप उनको वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इन छोटे छोटे एक्टिविटी को मदद से अपने बच्चे को ब्रेन को डेवलपमेंट कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगा। नमस्ते, मैं हूँ माधवेश, मेरा नाम माधवेश है, और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख से अधिक माता पिता को, जो बच्चे जिनका मुख्य रूप से 6 साल के कम है, उनको मैं मदद करूँ उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनका फिजिकल डेवलपमेंट के रूप में, उनका इन डिफरेंट जो हमारा जो पैटर्न है डेवलपमेंट का उसमें, ताकि उनका बच्चा हेल्दी बने और सुशिक्षित बने, सभ्य बने, और हमारे समाज में एक अच्छा प्रदर्शित कर सके। थैंक यू वेरी मच। जोहार।